जरा सोचिए, आप सुबह की ताज़ी हवा लेने के लिए घर से निकलते हैं, पार्क में टहलने जाते हैं, लंबी लंबी सांसें भरते हैं, यह सोचकर कि यह आपकी सेहत बेहतर बनाएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो ताज़ी हवा असल में धीमा जहर है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ठंड की दस्तक के साथ ही एक ऐसा अदृश्य दुश्मन हमारे फेफड़ों में घुसपैठ कर चुका है, जो दिखाई तो धुंध जैसा देता है, लेकिन असल में यह जहरीली हवा है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन शहरों की जो इस वक्त गैस चैम्बर बनने की राह पर है। क्यों ठंड आते ही रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे शहरों का दम घुटने लगता है। आज के इस वीडियो में हम इसी का पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी रायपुर की। जो आंकड़े हमारे पास आए हैं वो डराने वाले हैं। रायपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 228 दर्ज किया गया है। अगर आपको नहीं पता कि इसका क्या मतलब है तो आसान भाषा में समझिए। 0 से 50 का AQI अच्छा होता है, लेकिन 228 का मतलब है कि आप बेहद खराब और खतरनाक हवा में सांस ले रहे हैं। यह हवा न सिर्फ बीमारों के लिए बल्कि स्वस्थ इंसान के लिए भी हानिकारक है। सिर्फ रायपुर ही नहीं, इस जहर ने पूरे मध्य छत्तीसगढ़ को अपनी चपेट में ले लिया है। दुर्ग में AQI 192 है, बिलासपुर में 190, जो गंभीर श्रेणी के बहुत करीब है। यहाँ तक कि राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और कांकेर जैसे जिलों में भी हवा के अंदर PM 2.5 और PM 10 जैसे महीन कण घुल चुके हैं। ये कण इतने छोटे होते हैं कि हमारी नाक के बाल इन्हें रोक नहीं पाते और ये सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ठंड में ही हवा जहरीली क्यों होती है। इसे समझने के लिए हमने मौसम विशेषज्ञों की राय और विज्ञान को समझा। दरअसल गर्मियों में हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है और प्रदूषण फैल जाता है, लेकिन सर्दियों में स्थिति उल्टी होती है। मौसम विशेषज्ञ HP चंद्रा के मुताबिक ठंड के दिनों में हवा की रफ्तार बेहद कम हो जाती है, मात्र 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यह इतनी धीमी गति है कि प्रदूषक तत्व अपनी जगह से हिल ही नहीं पाते हैं। इस वक्त उत्तर दिशा से ठंडी हवाएं आ रही है। हवा भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। इसे टेम्परेचर इन्वर्जन भी कहा जाता है। नतीजा यह होता है कि उद्योगों से निकलने वाला काला धुआं, सड़कों पर दौड़ती डीजल गाड़ियों का उत्सर्जन, खराब सड़कों से उड़ती धूल और खेतों में जलती हुई पराली का धुआं, ये सब मिलकर हमारे शहरों के ऊपर एक स्मॉग यानी धुएं और कोहरे की चादर बना लेते हैं। शहरी इलाकों में पेड़ों की कमी ने इस समस्या को और विकराल बना दिया है, क्योंकि प्रदूषकों को सोखने के लिए हरियाली बची ही नहीं है। इसका असर अब अस्पतालों में दिखने लगा है। बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों का सांस लेना दुभर हो गया है। डॉक्टर साफ सलाह दे रहे हैं कि अगर जरूरी न हो तो सुबह शाम घर से बाहर न निकलें और निकलें तो मास्क जरूर पहनें। वीडियो में हम आगे दिखाएंगे कि आखिर इससे राहत कब मिलेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपकी महंगी LED टीवी के डिस्प्ले में लाइनिंग आ रही है या आधा डिस्प्ले दिख रहा है? घबराएं नहीं, रायपुर में पहली बार खुशी टेक्नोलॉजी लाए हैं एडवांस्ड लेजर टेक्नोलॉजी और लैब फैसिलिटी। चाहे LED, OLED, प्लाज्मा हो या डिजिटल स्टैंडी, हम सर्विस सेंटर से कम कीमत पर सब रिपेयर करते हैं। 32 से 65 इंच तक ओरिजिनल डिस्प्ले भी उपलब्ध हैं। तो अपनी टीवी को दें नई जान। आज ही आए खुशी टेक्नोलॉजी, झंडा चौक, आरा मिल गली, शिव मंदिर के पास, बढ़ाई पारा, रायपुर, छत्तीसगढ़, या कॉल करें 9981050458। विशेषज्ञों का कहना है कि अभी आपको संभल कर रहना होगा। जब तक बसंत ऋतु नहीं आती और हवा की गति नहीं बढ़ती, तब तक प्रदूषण का यह स्तर बना रह सकता है। बारिश होने पर ही हालात में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। फिलहाल छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों का हाल जान लीजिए। जगदलपुर में AQI 107 है, जो सतर्क रहने का इशारा है। रायगढ़ 100 पर यानी खतरे की सीमा रेखा पर है और कोरबा में 98 है, जो अभी संतोषजनक है। लेकिन रायपुर और दुर्ग वालों को अभी बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। यह सिर्फ एक खबर नहीं, एक चेतावनी है। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमें भी सोचना होगा, क्या हम अपनी गाड़ियों का कम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या हम कचरा जलाने से बच सकते हैं? अगर आपको यह रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस खतरे से सावधान रहें। ऐसी ही सटीक और ज़मीनी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।